कौशल साहब, आप तो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अब देश में इंडिया की बात होने लगी है। पाकिस्तान चाहता है मोदी जी हट जाए, आतंकवादी चाहते हैं मोदी जी हट जाए, अफगानिस्तान चाहता है मोदी जी हट जाए, चीन चाहता है मोदी जी हट जाए। मोदी हटाओ। पाकिस्तान, आतंकवादी, अफगानिस्तान और चीन खुश होगा। कांग्रेस तो नारा लगाती है मोदी तेरी कबर बनेगी। जो ये विपक्षी एकता है वो मोदी जी को हटाने की बात कर रही है, एनडीए को नहीं। कल देश में दो बड़ी बैठक हुई, एक एनडीए की तरफ से हुई तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिससे एक नाम निकल कर आया है इंडिया। हमारे साथ मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर जी हैं। कौशल साहब, आप तो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अब देश में इंडिया की बात होने लगी है। देखिए, वो INDIA है और बड़ी बात ये है समझने की कि INDIA का नाम प्रस्तुत किसने किया। किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा नाम नहीं प्रस्तुत किया गया। राहुल गांधी जी के द्वारा नाम प्रस्तुत किया गया, किसी दूसरे दल के द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। खुद लोग, जो ये विपक्षी एकता है वो मोदी जी को हटाने की बात कर रही है, एनडीए को नहीं। भाजपा को हटाने की, एनडीए को हटाने की बात नहीं। मोदी हटाओ, ये अभियान है। तो मोदी जी को कौन कौन हटाना चाहता है? कांग्रेस तो नारा लगाती है मोदी तेरी कबर बनेगी, कबर खुदेगी। उसमें ये लोग सब शामिल हैं, मोदी जी की कबर खोदने में ये सब लोग बंगलौर में इकट्ठा होने का काम किया। आप इसमें समझ लीजिए। इसके अलावा भारत के बाहर कौन लोग चाहते हैं कि मोदी जी हट जाएं? पाकिस्तान चाहता है मोदी जी हट जाए, आतंकवादी चाहते हैं मोदी जी हट जाए, अफगानिस्तान चाहता है मोदी जी हट जाए, चीन चाहता है मोदी जी हट जाए। उनके सुर में सुर मिलाने का काम विपक्ष कर रहा है, जो INDIA बनाने का काम किया। आप लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं और बहुत कहा जाता है कि अकेला शेर है, शेर अकेला शिकार करेगा, लेकिन 38 दल हैं आपके साथ भी। वहां अगर 26 हैं तो 38 आप भी लिए, एक नंबर आप लोग भी लेके चल रहे हैं, तो सिर्फ मोदी जी की ही बात होगी या फिर ये जो 38 दल हैं इनकी भी आप लोग कुछ बात? नहीं, एनडीए की बात है, पूरे 38 दलों की है और जो भी आना चाहेगा उनका भी स्वागत है। राष्ट्र के निर्माण में, भारत के निर्माण में, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो लोग भी इस नीति से सहमत है उनका सबका एनडीए में स्वागत है। मोदी जी चूंकि 2 बार से एनडीए की सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। एनडीए की ही बात हम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठन है और सब लोगों का स्वागत है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एनडीए में शामिल सभी दलों के लोगों का व्यक्तिगत स्वागत करने का काम किया, राष्ट्र के निर्माण के लिए। गरीब जनता को, जिनको वंचित तबके के लोग, SC ST, आदिवासी, वनवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, अपर कास्ट के जो गरीब तबके, उन सबको जो अधिकार देने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास, उन सब लोगों का जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए एनडीए लड़ेगा और पिछले बार से ज्यादा वोट पाकर के 50% से ज्यादा वोट एनडीए पाएगा। एनडीए की बात करी है आपने, लेकिन 38 में से 25 ऐसे दल हैं जिनका तो अपना कोई सांसद भी नहीं है। इस पर भी आप लोग घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी कह रहा है कि सिर्फ नंबर बढ़ाने का गेम। ना ना ना, कहीं नहीं घिर रहे हैं। कहाँ घिर रहे हैं हम? ये पार्लियामेंट के अंदर एनडीए और विपक्षी दल का कोई वोटिंग नहीं होने जा रही कि इनके इतने सांसद, उनके इतने सांसद, ये नहीं होने जा रहा है। हमारे एनडीए के साथ वो लोग जुड़ करके आए हैं जिनका जमीन पर आधार है, जो जिनके साथ लोग खड़े हैं, भले वो छोटे दल हों, लेकिन उनके साथ उनका समाज खड़ा है, जनता खड़ी है, विचारधारा से जुड़े हुए लोग खड़े हैं, जो लोगों को प्रभावित करेंगे, खुद सीटें जीतेंगे और लोगों की सीटें एनडीए में जिताएंगे। ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार से दूरी बना करके रखने वाले लोग और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की मंशा को पूरी करने के लिए मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ जो लोग आकर के खड़े हैं, उनका सबका स्वागत है। विपक्ष जो ये कहता है उनके सांसद नहीं है, उनके दल में तमाम लोग ऐसे आए जिनके सांसद नहीं है, तो हम सांसद की बात नहीं कर रहे हैं। ये संसदीय दल की बैठक नहीं थी, उसके हिसाब से देख लें तो सबसे ज्यादा सांसद हमारे ही हैं, उससे एनडीए के हैं। ये बात
अभी कोई परीक्षा नहीं होने जा रही। 2024 के लिए कौन कौन लोग विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, भारत को दुनिया में फिर से नंबर 1 पे ले जाने के लिए, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, वंचित तबके के लोग, एससी, एसटी, आदिवासी, वनवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, वंचित तबके के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करना, शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का जो एक बीड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, वो जो इन बात से सहमत, वो सब एनडीए में शामिल होने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं आप लोग बड़ा हमला कर रहे हैं विपक्षी दल की बैठक पे कि बारात सज गई है, दूल्हा नहीं नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा खतरा किससे? किसी को नहीं, किसी से नहीं। वहाँ कोई दूल्हा है नहीं, वो सब ताल ठोक रहे, अंदर अंदर मन सोच रहे हम दूल्हा बन जाए, हम दूल्हा बन जाए। कुछ लोग दूल्हा न बनने के चक्कर में बेचारे चले गए, हट करके चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। तो ये नीतीश जी पर इशारा है? किसी पर इशारा नहीं है मेरा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मजबूती से विपक्ष मोदी जी को हटाने की बात करेगा, उतने ज्यादा पाकिस्तान, आतंकवादी, अफगानिस्तान और चीन खुश होगा। और इसलिए उतनी ही ज्यादा मजबूती से विपक्ष के दल में जो उनके सपोर्टर हैं, उनका 20 से 25% वोट शिफ्ट होगा और एनडीए को वोट करेगा 2024। बहन जी किधर जाती हुई नजर आ रही है? वो तो कह रही है ना मैं एनडीए में हूँ ना मैं इंडिया में हूँ। लाएंगे? बहन जी का अपना निर्णय है, वो जो निर्णय करेंगी उसका स्वागत। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये आप मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर तमाम सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। लखनऊ से भारत एक्सप्रेस के लिए अखलास।